गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में एक चैप्टर विलयन पूरा कर चुके हैं, जो परीक्षा में उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे ठोस अवस्था का। ठोस अवस्था 3 अंक की पूछी जाती है, जिसमें हम निम्नांकित टॉपिक्स का आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ठोस अवस्था, फिर ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, फिर क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, और फिर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो 4 वर्गों में बांटा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। पहले कोवेलेंट सॉलिड्स, जिन्हें नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, फिर आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। आज हम लोग प्रयास करेंगे आयनिक ठोस तक पढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था को पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा, आज फिर उसको पढ़ते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं और ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु या आयन आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित किए जाते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। निकटस्थ संकुलित का आशय है अच्छे से दबाकर पैक किए जाते हैं, ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था में उनके कण इधर उधर गति नहीं करते, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर केवल दोलन करते हैं, इसलिए उनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। देखिए, माना कि एक रेक्टेंगल शेप का ये सॉलिड है, इसमें छोटे छोटे कण परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ये इस प्रकार व्यवस्थित हैं। इन कणों के बीच की दूरी काफी कम नगण्य होती है और इन्हें वेल अरेंज्ड सिस्टम में अच्छे से दबाकर पैक किया जाता है, तो उन्हें ठोस कहते हैं। ये वाला कण अगर हम देखें तो न तो इधर जा सकता है और न इधर जा सकता है, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर केवल दोलन कर सकता है। क्या कर सकता है? दोलन कर सकता है, लेकिन इधर उधर नहीं जा सकता। इसलिए इनके आयतन, ठोस के आयतन और आकार ऐसे होते हैं, आयतन व आकार निश्चित होते हैं, बदलते नहीं, जब तक कि उन्हें टेम्परेचर न दिया जाए, उन्हें ताप न दिया जाए। उनके सामान्य लक्षण निम्नवत हम प्रदर्शित कर सकते हैं, निम्नवत उनकी व्याख्या कर सकते हैं। क्या क्या उनके सामान्य लक्षण हो सकते हैं? देखिए, पहला, ठोस वे पदार्थ हैं जिनके अवयवी कणों, परमाणुओं या आयनों को अच्छी तरह से दबाकर पैक किया जाता है, अर्थात संकुलित किया जाता है, जिस कारण से ये असंपीड्य होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। ये हो गया पहला, कि ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। सेकंड, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अवयवी कणों को अच्छी तरह से दबाकर पैक किया जाता है, एक अच्छे सिस्टम से अरेंजमेंट इनका किया जाता है, इनको अच्छे से व्यवस्थित किया जाता है। ये नंबर सेकंड। इनके आयतन व आकार उन्हें लिख रहा हूँ, पॉइंट वाइज कर रहा हूँ, ताकि परीक्षा में आए तो आप लक्षणों को पॉइंट वाइज कर पाएँ कि इनके आयतन व आकार निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित। क्यों? क्योंकि ठोसों के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन तो कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर गति नहीं कर सकते, इसलिए इनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं। अगला, ठोसों के घनत्व द्रवों और गैसों की तुलना में अधिक होते हैं, तो इनका घनत्व जो है उच्च होता है। तो उच्च घनत्व लिख देते हैं हम शॉर्ट में, उच्च घनत्व या अधिक घनत्व। इसको फॉर्मूला वाइज भी समझ सकते हैं। घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन, अर्थात मात्रा बटे आयतन। इसका ये मतलब हुआ कि कणों की संख्या को अगर हम देखें तो कणों का भार देखें, अगर हम इस एरिया को लें, द्रव और गैस की तुलना में ठोसों में इस एरिया में कणों की संख्या अधिक होगी, तो एक निश्चित आयतन में, इस निश्चित वॉल्यूम में ठोसों का जो भार है वो द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ठोसों का घनत्व भी अधिक होता है। संक्षेप में कह सकते हैं शॉर्ट में कि ठोसों के पास पास स्थित होते हैं, घने होते हैं, डेंस होते हैं, इसलिए उनका घनत्व उच्च होता है। ऐसे ही द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा इनका विसरण नगण्य होता है। विसरण का मतलब ठोस के अणु
इधर से उधर नहीं जा सकते, उनका प्रभाव नहीं होता, तो उनमें विसरण नहीं होता। ठोसों का गलनांक प्रायः अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक कोई निश्चित ताप है जिस पर किसी ठोस को गर्म करने से वह पिघलने लगता है, उसे हम ठोस का गलनांक कहते हैं। ठोस का गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। तो हमने लिख दिया गलनांक भी उच्च होता है। ये थे हमारे ठोस के सामान्य लक्षण और ठोस अवस्था। अब हम बात करते हैं ठोसों के प्रकार की। ठोस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के प्रकार। ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड अक्रिस्टलीय ठोस। तो फर्स्ट उधर हमने सिलेबस जब लिखा था इस चैप्टर का, उसमें भी लिखा है पहले क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड इधर हम लिखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब है वास्तविक ठोस। सबसे पहले इसको जान लें, दीज आर रियल सॉलिड्स, यानी वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस ये क्यों होते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ परास होती है। कैसी होती है? दीर्घ परास होती है। उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये ठोस संपीड्य, दृढ़ एवं कठोर होते हैं। संपीड्य, दृढ़ एवं कठोर होते हैं। ये ही वास्तविक ठोस हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ठोसों जैसे वास्तविक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल कौन सा होता है? इनके उदाहरण हैं NaCl, CaCl2, KNO3। इनके नाम बता देता हूँ, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट आदि। ये कैसे ठोस हैं? क्रिस्टलाइन ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं। नंबर सेकंड आता है अक्रिस्टलीय ठोस। ये आभासी ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। इनकी परास लघु परास होती है। इनकी परिभाषा कैसे करते हैं? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है तथा अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते। वे त्रिविम में ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनकी परास लघु होती है और ये आभासी ठोस कहलाते हैं। काल्पनिक ठोस टाइप के होते हैं, आभास प्रकट करते हैं कि ठोस हैं, परंतु वास्तव में ये ठोसों जैसे पूरे गुण प्रदर्शित नहीं करते। ये असंपीड्य होते हैं और इनमें उदाहरण इनका होता है कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। कैसे? एग्जाम्पल में हमने लिखा कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। इनके बारे में एक चीज जरूर जान लें, टिप्पणी में जरूर परीक्षा में पूछी जाती है। क्या? कि अक्रिस्टलीय ठोस अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतिशीतित द्रव। मैं लिखता हूं शब्द को, अतिशीतित द्रव, जिन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड अंग्रेजी में कहते हैं। क्या इसका मतलब है बताओ? ये वास्तव में द्रवों जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें बहने का गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? इनमें बहने का गुण पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी इमारतों में बड़े बड़े कांच ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते जाते हैं, क्योंकि कांच ऊपर से नीचे फ्लो करता जाता है, बहता जाता है। ऐसा होता जाता है, बहता जाता है। इस वजह से इनमें बहने का गुण पाया जाता है, अतः इनमें द्रव जैसे गुण प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है, पुराने रखे हुए कांच दूधिया हो जाते हैं, अतः वो कैसे प्रकट होने लगते हैं? सॉलिड स्टेट में तो होते ही है कांच, लेकिन वो द्रव के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें
जो कणों की व्यवस्था होती है वो द्रवों के समान हो जाती है, अतः इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, अतिशीतित द्रव। तो ये क्रिस्टलाइन ठोस और अक्रिस्टलाइन ठोस की परिभाषा में हुई। साथ साथ हमने अंतर भी किया है, उस अंतर को, यानी अगला टॉपिक था अंतर, इसको हमने उसी तरह से लिखा है कि क्रिस्टलाइन ठोस इधर, अक्रिस्टलाइन ठोस इधर, तो अंतर भी हम लोग देख लेते हैं।